नरेश कुमार अग्निहोत्री NM न्यूज़। आपको मैं बताता रहता हूँ कि दीपावली में आप लोग दियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको बता दें, जब आपको पता होना चाहिए कि भैया जी जो हैं मिश्रा जी, इन्होंने गाय के द्वारा, गोबर के द्वारा ये जो बनाई है शुद्धता नंबर 1। और मैं इनसे भी रूबरू होता हूँ से, और ये कहाँ से आपने इस चीज़ को देखा और फिर आप यहाँ पे आए? मैं गौ सेवा गतिविधि RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संयोजक हूँ। मोदी से नाम है संदीप मिश्रा। हम लोग 4 साल से लमसम संगठन में काम कर रहे हैं। पिछली बार भी हम लोगों ने यहाँ दीपक लगाए थे, वो हम लखनऊ संघ कार्यालय से लाए थे। हमको प्रेरणा हुई कि क्यों ना हमारा गो उत्पाद गोला के नाम से हम अपना प्रोडक्ट बनाएं। उसी के माध्यम से ये हमारा पहला प्रोडक्ट है और आने वाले समय में हमारे 40 तरीके के प्रोडक्ट आपको गोला में ही उपलब्ध होंगे, जिसमें हमारा सबरानी कप और ओम और श्री और हवन कुंड की लकड़ी और गौ माता से निर्मित धूप बत्ती। अच्छा, इसमें जो आपने जो बनाए हैं जी, दिया जो बनाए हैं, इसमें कुछ और भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जैसे आप बता सकते हैं? जी, इसमें जो है 1 किलो आप चाहे ताज़ा गोबर लें या गोबर का पाउडर लें, और उसमें 200 ग्राम मुल्तानी मिट्टी डाली जाती है, और इसमें 50 ग्राम एक मैदा लकड़ी आती है, वो देसी पंसारी की दुकान पर मिलती है। उसका रेट तो बहुत ज़्यादा है। अब आपको बताते कि सबसे ज़्यादा हमको दिक्कत क्या आई है कि लखनऊ में पिसी पिसाई वो 70 रुपये किलो है, और यहाँ पर हमको मिली है 340 रुपये। इसके फैक्ट्री आप ही करते हैं? हाँ, हम अपने आप ही सब जो है देख रेख में करते हैं, और जो है इससे हमने रोज़गार भी दिया है। इसमें कुछ दीपक हमने जो है गांव में महिला जो बेरोजगार बेसहारा निराश्रित महिला थी, जिनके पास कोई कमाई का साधन नहीं था, उनको हमने उनके घर पे बनवाया। मतलब कहने वाला इससे काफ़ी लोगों का व्यवसाय भी, हाँ, घर भी चल रहा है। जी, घर भी चल रहा है। और आने वाले में हमारा प्रयास होगा कि मोहम्मदी जितनी हमारी लगभग 12 न्याय पंचायतें हैं, हर न्याय पंचायत में लगभग 10-10, 5-5 गाँव में हमारा प्रोडक्ट बने और हमारा गोला जी के जिले का नाम जो है रोशन। धन्यवाद। देखिए भैया जी, आज जो गाय के गोबर से जो बनी है दिया, और इस गोला के अंदर इन्होंने इसको किया है, तो विषय को लेकर आप क्या कह रहे हैं? हाँ, देखिए, आज हम सब जानते हैं कि हमारे विश्व में सनातन संस्कृति को संस्कृति सबसे पुरातन है। 5000 वर्ष पूर्व की सनातन संस्कृति को संरक्षण करने के लिए आज हमारी गौ पे संकट आ गया है, और इसको देखते हुए हम सब गोवर्धन पूजा करते हैं। हिंदू गोवर्धन पूजा करते हैं, गोपाष्टमी भी मनाते हैं। गाय का बहुत महत्व होता है, इसलिए उनके जो बने हुए उत्पाद हमारे सभी हिंदू भाई गोबर के दीपक, गोबर के बने हुए दीपक पूरे विश्व में हिंदू भाई जो भी हमारे हैं, कि गौ माता की पूजा के साथ साथ कुछ ऐसा भी करें ताकि गौ माता का सम्मान बढ़े समाज में, गौ माता को अपनाया जाए समाज में, उनकी उत्पादों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। ऐसा संदेश देने के लिए कि गाय के दीपक, गाय के गोबर की धूपबत्ती, गाय के गोबर की मूर्तियाँ, ये सब चीज़ें पूरे हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गौ सेवा गतिविधि के द्वारा पूरे देश में, पूरे विश्व में ये कार्य जगह के इससे डिस्ट्रीब्यूटर खड़े होंगे। हाँ, पूरे समाज में, पूरे सनातन प्रेमियों को ये सब पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि आज गाय की बहुत हालत दयनीय होती जा रही है। तो इसलिए उनके दूध, उनका गोबर से बने हुए उत्पाद, उनके गौमूत्र से बने हुए उत्पाद, पूरा एक प्रोजेक्ट है। चिकित्सा पद्धति में भी पंचगव्य पे चिकित्सा है। गाय के गोबर से गैस भी बनती है, ऊर्जा भी बनती है, और ऐसे गाय के गोबर के बहुत से उत्पाद की श्रेणी तैयार हो गई है। तो सभी से निवेदन है कि सभी लोग इनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग। देखिए, मैं आपको बता दूं, यहीं पर हमारे डॉक्टर प्रोफेसर पीयूष शुक्ला जी भी हैं, और सनातन की जब बात आती है तो पीयूष भाई जी जब आते हैं वो किसी भी मामले में हो, अब इन्होंने जो प्रोजेक्ट लाए हैं गाँव माता के गोबर से जो दिया, जो आज चलेंगे गोला के अंदर चलेंगे जो दिया, वो कहीं ना कहीं पीयूष भैया जी का उसमें भी इंटरेस्ट रहता है कि गोला के अंदर सनातन घरों में पहुँचे और दिलों में पहुँचे, वहाँ तक पहुँचा रहे हमारे पीयूष भैया। पहले तो NM न्यूज़ के सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं माँ सरस्वती से कामना करता हूँ कि सबके जीवन में सुख, समृद्धि, संपन्नता है,
और जहाँ तक सवाल है गौ सेवा का, चूँकि हम लोग सनातनी हैं और सनातनियों का सबसे बड़ा धर्म होता है गौ सेवा। गौ सेवा का मतलब यही नहीं होता है कि हम लोग गाय को पालें, और गौ सेवा का यही एक मतलब नहीं होता है या अर्थ नहीं होता है कि बस हम गौ माता का बस आरती उतारें। गौ माता से निर्मित जो कुछ भी है, चाहे वो गौमूत्र हो, चाहे वो गौ का गोबर हो, गाय का गोबर हो, उससे निर्मित जो भी उत्पाद है, अगर हम अपने जीवन में उनको कह सकते हैं सार्थक रूप से स्वीकार करेंगे और उनका उपभोग करेंगे और उपयोग करेंगे, तो शायद जो हमारी आने वाली पीढ़ी है जो पूरी तरीके से आधुनिकता के परिवेश में आमोद प्रमोद में एक प्रकार से देखा जाए खो गई है, उसको हम पुनः जो विमुख हो गई है सनातन से, उसको पुनः सनातन की तरफ हम लोग कह सकते हैं आकृष्ट कर पाएंगे। तो जहाँ तक गौ माता का सवाल है, और गौ माता के गोबर से या गाय के उन उत्पादों को यदि हम उपयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारी जो सनातन विचारधारा है, वो सोच जो हमारे पूर्वजों ने हमको प्रदान करी थी, तो कहीं ना कहीं हम उसको जागृत कर पाएंगे और कहीं ना कहीं हमारी आने वाली पीढ़ी उसका अनुसरण अनुपालन भी कर सकेगी। और जहाँ तक रही बात हमारे गोला नगर के अंदर, पिछले वर्ष विगत वर्ष भी हम लोगों ने यहाँ स्टॉल लगाया था, लेकिन गौरतलब बात यह है कि इस वर्ष हम लोगों के द्वारा ही एक गाय के गोबर के द्वारा जो हमारे संजीव जी खंड हमारे संयोजक हैं, हमारे पिपरिया धनी में रहते हैं, मोहम्मदी खंड के जो संयोजक हैं हमारे संजीव मिश्रा जी, जब हम लोगों ने उनको प्रेरित किया तो बड़ी ही प्रशंसा की ये बात है कि उन्होंने हमारी बात को अमली जमा पहनाते हुए इस बार गाय के गोबर से निर्मित इन गौ दीपकों का एक प्रकार से हमारे मध्य में एक स्टॉल लगाने में हमें सहयोग प्रदान किया, और बढ़ चढ़ कर यहाँ पर गोला नगर की जनता आ रही है और अधिक से अधिक लोग इसको खरीद रहे हैं। तो मैं इस मंच के माध्यम से आपसे पुनः आग्रह करता हूँ, सब लोग यहाँ पर आइए, जितने लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, हम लोग की जो दीपावली है वो गौमय करें, और हमारे घर के अंदर जब गौमय ये दीपक प्रज्वलित होगा तो कहीं ना कहीं सकारात्मक एक प्रकार से हमारे अंदर प्रभाव आएगा, वो शक्ति का आभास आएगा जो गौ माता ने हमें प्रदान करी है। और ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए वाणी को विराम देता हूँ। पुनः आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाओं के साथ दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने खरीदा गौ माता के गोबर के दीपक जो, तो हम यही चाहते हैं कि सारे लोग जितने सनातनी लोग हैं सभी को गौ के दीपक दीपावली के शुभ अवसर पर जरूर जलाने चाहिए। ये बहुत ही शुभ। देखिए आपको मैं बता दूं, इनकी टीम भी बहुत एक्टिव है, जैसे आप टीम का चेहरा भी देख रहे हैं, सारे सनातन धर्म है, और इन्होंने जो लॉन्च किया है गौ माता के गोबर से जो दीपक बने, 5 घरों में जो दीपक जलेंगे उससे काफ़ी प्रभाव पड़ेगा और एक सनातन धर्म का एक मैसेज जाएगा। मैं नरेंद्र द्वारसी, कैमरामैन आनंद अवस्थी के साथ, जय हिंद। देखिए यहाँ पर हमारे भाई साहब खड़े हैं और एक समाज सेवी भी हैं, और लोगों के लिए हमेशा जब कोई कार्य होता है तो सबसे पहले वो आगे बढ़ते हैं। यहीं पर सर क्या कहना चाहता है गौ माता के देखिए, जो ये हमारा पशुधन गाय, वैसे तो पशुधन सभी हैं, सदियों से हजारों वर्ष से गाय हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति की आधार रही है। अप डाउन चलते रहते हैं, अभी ट्रैक्टर है, इलाज का पानी आ रहा है, अभी युद्ध चल रहे हैं, जिस जमीन के अंदर भरा हुआ पेट्रोल डीजल कल को रहेगा नहीं रहेगा, अगर कर्फ्यू लग जाए 15 दिन और घर में हमारे गाय बंधी हो, गाय खाएगी चारा और हमारे घर में कंडे जलेंगे, और जो दूध होगा वो हमें 10 दिन तक मरने नहीं देगा। तो गाय हमारा जीवन आधार है। दूसरा जो है, इसमें देखा गया कि इसके गौमूत्र में क्या है खासियत, वो तो सब चीज़ें वैज्ञानिक भी हैं, और अभी इसके अस्तित्व पर संकट है गाय के। तो दूध कम देती हैं, हरा चारा खाती रहती, गोबर करती हैं। ये जो मूर्तियाँ और दीपक जो बना है, ये जलने के बाद खेत में चला जाएगा, वहाँ उपजाऊ बन देगा, इसके गमले बन रहे हैं, मूर्तियाँ बन रही, और खासकर गोबर जो इसके बछड़े हैं, और इसके प्रैक्टिकल भी चल रहे हैं कि गाय के बछड़े से बिजली भी बनाई जा सकती है। एक ई रिक्शा वो एक बैल जो है चार्ज कर देगा इसी करंट से। तो हमें अपनी गाय माता को बचाना है और शेर बचा जाना है। वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को करना है। देखिए आप अभी आप सुनने थे एक नोटिस